योग दर्शन द्वितीय साधनपाद सूत्र संख्या 43। काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात् तपसः। आज के सूत्र में तप का फल बता रहे हैं। जब हम तपस्या करते हैं तो उसका फल क्या होता है। शब्दार्थ है काय इंद्रिय सिद्धि। काय सिद्धि स्वस्थ, बलवान, स्वच्छ और स्फूर्तिमान शरीर का होना। इंद्रिय सिद्धि ही विषयों को दूर से तथा स्पष्ट देखने सुनने आदि की सामर्थ्य वृद्धि। अशुद्धि क्षयात्, अशुद्धि अर्थात वात पित्त कफ की विषमता से उत्पन्न हुए विकार, तमोगुण आदि से उत्पन्न आलस्य आदि दोषों के नाश हो जाने से होता है। किससे? तप के अनुष्ठान से। सूत्रार्थ है तप के अनुष्ठान द्वारा वात पित्त कफ की विषमता से उत्पन्न विकार, तमोगुण से उत्पन्न आलस्य आदि दोषों के नाश हो जाने से शरीर स्वस्थ, बलवान, स्वच्छ और स्फूर्तिमान होता है तथा इंद्रियों में विषयों को दूर से तथा स्पष्ट देखने सुनने आदि की सामर्थ्य बढ़ जाती है। ये कैसे होता है? तपस्या से। हम भारत भूमि में जन्म हुए हैं, भारत के वासी हैं, तो तपस्या से छोटे से लेकर बड़े तक अधिकांश इस शब्द से हम परिचित हैं। तपस्या अर्थात अलग अलग रूप में लोग तप के स्वरूप को जानते हैं, मानते हैं और अपने अपने हिसाब से तपस्या भी कर रहे हैं। तो वास्तविक तपस्या का स्वरूप क्या है? माता पिता देखिए संतानों को बड़ा करने के लिए कितनी तपस्या करते हैं। तपस्या करते हैं, कितने सारे कठिनाई बाधाओं को सहन करते हैं। तो तप की परिभाषा जो वास्तविक है वह है द्वंद्वों को सहन करना। यहाँ इसी में भी इसका दिया गया है योग दर्शन में, तपो द्वंद्व सहनम। द्वंद्व अर्थात भूख प्यास, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, मान अपमान आदि को सहन करना, द्वंद्वों को सहन करना। और सरल शब्द में जब कहेंगे तपस्या का परिभाषा तो क्या है? धर्माचरण रूप उत्तम कर्तव्य कर्मों को करते हुए जब हम हानि लाभ आदि सहन करते हैं। जब हम धर्म आचरण करेंगे तो उसमें बहुत सारे कठिनाई बाधाएं आएंगे। उस कठिनाई बाधाओं को सहन करते हुए धर्म आचरण को नहीं छोड़ना। कोई व्यक्ति संकल्प करेगा कि मैं योग दर्शन की क्लास में जुड़ूंगा, 2 से 2:30 अथवा 2 के 3 के बीच में कक्षा के समय में जुड़ूंगा। फिर दूसरे दिन कोई काम आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, अलग अलग स्थितियों में व्यक्ति फिर डगमगाने लगेगा कि जोड़ूं ना जोड़ूं, अरे ये तो काम है, करना है। तो ऐसे करके बाधाएं आएंगे, लेकिन वो संकल्प की तो चाहे कोई भी बाधा हो जाए मैं इसको करना ही करना है। ऐसे ही रात को मुझे 10 अथवा 10:30 के बीच में सो जाना है। सुबह यदि हमको जल्दी उठना है तो सुबह जल्दी उठने के विषय में अधिक नहीं सोचना चाहिए, रात को जल्दी सोने के विषय में विचार करना चाहिए कि कैसे कार्य को मैं व्यवस्थित करूं कि जिस प्रकार मैं रात को जल्दी सो जाऊं। तो रात को जब जल्दी सोने की बात आई तो बहुत सारे काम भी आ जाएंगे, कोई विशेष अतिथि आ जाएंगे, कभी कोई फ़ोन आ जाएगा, आदि आदि समस्या आएंगे। लेकिन देखिए, कोई भी काम को जब हम महत्व देते हैं, उसकी विशेषता को और उसके लाभ को देखते हैं, अच्छे प्रकार हमारे बुद्धि में बैठ जाए तो हम उन बाकी जितने कार्य है उन सब को छोड़कर मुख्य कार्य को करते ही करते हैं। हम देख सकते हैं, मान लीजिए कि 10 प्रकार के कार्य है, कोई विशेष कोई अतिथि आ गए अथवा कोई बड़े व्यक्ति आ गए तो 10 कार्य को हम छोड़ के उस कार्य में जाते हैं।
तो ये हमें हमारे जो प्रायोरिटी कहते हैं अथवा जो महत्वपूर्ण विशेषता किस कार्य में हमको लाभ है उसको तय करना होता है, निर्णय करना होता है। तो धर्म युक्त जो कार्य है हमें उसको मस्तिष्क में बिठाना पड़ता है। योगाभ्यास, आध्यात्मिक मार्ग पर चलना, स्वाध्याय, सत्संग, ध्यान, यज्ञ, मौन का पालन करना, ये सब क्या है हमारे लिए विशेष आवश्यक है और इन कार्यों को हमें महत्व देना चाहिए। जब हम महत्व देंगे फिर उसमें बाधाएं आएंगे, उन बाधाओं को हमें सहन करते हुए उसको इन कार्यों को छोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा ये तपस्या। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तप जब हम करते हैं, मान लीजिए कोई सुबह उठ के व्यायाम करने का संकल्प किया, व्यायाम करूँगा, दौड़ लगाऊंगा, इतना देर तक चलूँगा, भ्रमण करूँगा, ये जब करता है तो शरीर के स्तर पर उसको लाभ होता है। क्या लाभ होता है? तो कह रहे हैं कि स्वस्थ रहता है, वह बलवान हो जाता है, फिर अपने शरीर को स्वच्छ रखने से स्फूर्तिमान शरीर हो जाता है, शरीर स्फूर्ति से युक्त होता है, दिन भर वह पूरा एक्टिव रहता है। और इंद्रियां सिद्धि, शरीर का होने से फिर आगे चलकर इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। इंद्रियां सिद्धि क्या है? विषयों को दूर से देख लेना, स्पष्ट देखना, सुनना आदि हो जाता है। जब हम योगाभ्यास निरंतर करते हैं, अपने आप को स्वच्छ करते हैं, पवित्र करते हैं, ये तो स्थूल है, देखना, सुनना, लेकिन जो विशेष निर्णय करने का सामर्थ्य है, समाज में हम जब कार्य करते हैं, संसार में रहते हैं, तो अलग अलग स्थितियों में बहुत सारे निर्णय लेना पड़ता है, ये करूं, ये ना करूं। तो जब व्यक्ति योगाभ्यास करता है, श्रेष्ठ धर्मयुक्त कार्य करता है, तो उसको ऐसा सामर्थ्य मिल जाता है, वह विशेष निर्णय कर पाता है, जो निर्णय उसको ईश्वर की ओर ले जाता है और मोक्ष के मार्ग पर पथिक बना देता है और वह बहुत अधिक सफल हो जाता है। तो ये लाभ होता है जब हम तपस्या करते हैं। तपस्या अर्थात मन में सीधा बिठाना है कि धर्मयुक्त कार्य। जब भी तप कार्य आएगा उस समय हमको मन में करना है कि धर्मयुक्त कार्य, और जो हम अच्छे संकल्प लिए हैं उसको निरंतर करना, ये तपस्या है। कोई यज्ञ करने का संकल्प किया है तो रोज यज्ञ करना ही है किसी भी हालत में, ये तपस्या है। तो ऐसे ऐसे जितने भी श्रेष्ठ कार्य है उसको निरंतर करना तपस्या है। और तपस्या को जब हम करते हैं तो शारीरिक स्तर पर लाभ होता है और इंद्रियों के स्तर पर, जैसे मैं कहा कि जैसे बुद्धि, मन आदि है, वह ठीक ठीक कार्य करने लग जाते हैं और इन साधनों से हम विशेष कार्य करने लग जाते हैं, बड़ा निर्णय लेने लग जाते हैं और मन से अच्छे अच्छे जो सोच विचारते हैं हम, वह भी उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है। कोई व्यक्ति है बैठ के सामान्य सोच करता है, इधर उधर की बातें सोचता रहता है, और दूसरा एक व्यक्ति है उसी मन रूपी साधन से बहुत विशेष सोचता है, बड़ा सोचता है और बड़े बड़े कार्य करने के लिए विचार मन में लाता है और आगे चलकर वह सिद्ध होता है, सफल हो जाता है। मन को कहा जाता है, मन रूपी जो साधन है वह कल्प वृक्ष के समान है। दूसरे शब्दों में कहें तो कल्प वृक्ष ही है जो उसको जानता है ठीक से। मन में हम जैसे सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। अपने जीवन में हम देख सकते हैं जो जो हम अच्छे श्रेष्ठ सोचते हैं और आगे पुरुषार्थ करते जाते हैं वो हमें आगे चलकर मिलता है। तो इसलिए मन में अच्छे अच्छे संकल्पों को लाना चाहिए। और ये कब होगा? जब हम तपस्या करेंगे। यदि शरीर में गंदगी भरा पड़ा है, खान पान में शुद्धता नहीं है, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, यज्ञ, सत्संग, मौन आदि नहीं करते हैं और सत्य भाषण आदि नहीं करते हैं, तो मन इंद्रियां भी
वैसे काम नहीं करेंगे, सामान्य रूप से ही सोचना, देखना आदि होगा। छोटे मानसिकता से जिएंगे। जो दिव्य चेतना है, उच्च चेतना है, जो महापुरुष ऋषि लोग सोचते हैं। हम क्या प्रार्थना करते हैं यज्ञ में? याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया तया माम अद्य देव तया माम अद्य मेधाविनम कुरु। ऐसे प्रार्थना करते हैं हम कि हमारा सोच, हमारे मेधा, हमारी बुद्धि कैसी हो? पितरश्चोपासते, देवों के जो श्रेष्ठ विद्वान ऋषि जैसे हैं, और पितर अर्थात जो अनुभवी व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, ऐसे हमारी बुद्धि हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। ये कब होगा? जब हम तपस्या करेंगे। नहीं तो यदि कंफर्ट जोन में रहेंगे, कंफर्ट जोन क्या कहा जाता है? केवल सुख सुविधा में जीते रहना, अपनी चमड़ी को सजा के रखना, तो इससे फिर विशेष उपलब्धि नहीं हो पाएगा, विशेष हम समाज राष्ट्र के लिए उपयोगी नहीं हो पाएंगे। जैसे हम पीछे विचार कर रहे थे ना कि जब हम आए रोते हुए आए, और जाते हुए ऐसे कार्य करें कि हम हंसते हुए जाएंगे और दुनिया हमारे लिए रोएंगे। ऐसे कार्य करने के लिए तो विशेष तपस्या करना पड़ता है। तो ये होगा तपस्या से। तो कह रहे हैं कि काय और इंद्रिय की शुद्धि होती है तपस्या से। तो हिंदी भाग देखते हैं। इस सूत्र में तप का फल बतलाया है। तप के विषय में पहले लिखा गया है कि धर्म आचरण करने में जो बाधाएं आती हैं उनको सहना तप है। जब योगाभ्यासी शरीर, वाणी और मन से उचित रूप से तप का अनुष्ठान करता है, तब शरीर स्वस्थ होता है और बलवान हो जाता है। शरीर स्वस्थ भी रहना चाहिए और बलवान भी होना चाहिए। उपनिषद में क्या कहा गया? न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। जो बलहीन है उसको परमात्मा, आत्मा साक्षात्कार आदि नहीं होते हैं। जो कमजोर, दुबले पतले और दीनहीन है। दुबले पतले केवल शरीर की पतलापन से नहीं, अंदर सामर्थ्य होना चाहिए। हम एक एक घंटा बैठ पाएँ ध्यान में, कोई भी कार्य हो, हमारे अंदर उत्साह हो, उमंग हो, ये चाहिए। इंद्रियों में दूर से देखने, सुनने आदि का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। तब से शरीर में वह शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिससे योगाभ्यासी दीर्घ काल पर्यंत आसन पर बैठकर प्राणायाम और ईश्वर का ध्यान कर सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप लोग को कि सुबह 2 से 3 घंटा अपने लिए लगाएं। यदि आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, जो हम यहाँ पर बार बार पढ़ते हैं, ऋषि हमको संकेत करते हैं, महापुरुष हमें संकेत करते हैं, इन बातों को धरातल पर उतारने के लिए केवल सुन लेने से, पढ़ लेने से नहीं होगा। इसके लिए तो समय लगाना पड़ता है, कई घंटा लगाना पड़ेगा। कम से कम 24 घंटे में से 10% तो लगाएं, 20% लगाएं, 4-5 घंटा लगाएं। सुबह शाम, रात्रि को सोने से पहले अपने अपनी अनुकूलता से समय को बढ़ाते जाएं। कर्तव्य कर्म को करना भी है और साथ साथ इन कार्यों के लिए समय बढ़ाना पड़ेगा। तब जाके हम ऋषियों के जो उद्देश्य है उसको हम जी पाएंगे अपने जीवन में, और लोगों को दिखा भी सकते हैं। दिखाना मतलब क्या है? अपने आचरण से दिखाना, ना कि अभिमान पूर्वक दिखाना। तो तब से वह शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिससे योगाभ्यासी दीर्घकाल पर्यंत आसन पर बैठकर प्राणायाम और ईश्वर का ध्यान कर सकता है। तो सुबह का समय उठ के 1 घंटा 2 घंटा व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान आदि हमको करना चाहिए। जिस साधक का शरीर तपा हुआ नहीं है वह इन कार्यों का संपादन नहीं कर सकता। दीर्घकाल तक आसन पर सुखपूर्वक बैठने से चित्त की एकाग्रता होती है। तो दीर्घ काल तक बैठना भी अनिवार्य है, बैठना पड़ेगा धीरे धीरे करके।
ध्यान का समय बढ़ाना होता है। इसलिए ऋषि दयानंद जी क्या लिखे हैं सत्यार्थ प्रकाश में, जिसको मोक्ष प्राप्त करना है, जिसको मुमुक्षुत्व की ओर बढ़ना है, उनको सुबह शाम 1-1 घंटा ध्यान अवश्य ही करना चाहिए, ऐसे बताएं। तो मन इंद्रियों की शुद्धि के लिए तो ध्यान का अभ्यास अति आवश्यक है। इंद्रियों की शुद्धि होने से साधक उनको अधर्माचरण से हटाकर धर्म आचरण में चलाने में सफल हो जाता है। जिस साधक ने इंद्रियों को रोकने का अभ्यास नहीं किया है, वह उनको अधर्माचरण से रोककर धर्माचरण में नहीं चला सकता। तो अभ्यास करनी पड़ेगी, अभ्यास से ही सिद्ध होगा। मन को राग द्वेष आदि विषयों से हटाकर योगाभ्यास में लगाना और मान अपमान को सहन करना मानसिक तप है। तो राग द्वेष से हटाना ये भी तप है। मान अपमान को सहन करना, कोई प्रशंसा कर दिया उसमें फूल नहीं जाना, कोई अपमान कर दिया तो तिलमिला नहीं जाना, ये तो बहुत कठिन कार्य है। मान अपमान को सहन करना, अपमान को तो लोग सहन नहीं कर पाते हैं, और मान भी, कोई सम्मान कर दिया तो उसमें बह ना जाना, अपने आप को बड़ा मानना, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तो मान जब मिलता है, मान अर्थात सम्मान जब मिलता है तो वहाँ पर भी सावधान रहना चाहिए। उसको तुरंत ईश्वर की ओर, माता पिता गुरुजन की ओर ट्रांसफ़र कर देना चाहिए कि जो भी मेरे को आज सम्मान मिल रहा है, लोग मेरा वाह वाह कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, उसके पीछे माता पिता गुरुजन आदि अनेक लोगों की सहायता से आज मुझको ये मिल रहा है, मेरा तो थोड़ा सा पुरुषार्थ है। ऐसे सोचकर हमें सम्मान में अधिक फूलना नहीं चाहिए, नहीं तो ये भी बाधक हो जाता है। सम्मान में जो बह जाता है, अपमान आने पर अधिक खिन्न हो जाएगा, परेशान हो जाता है। तो इस तप के कारण योगी मानसिक क्षोभ से दूर हो जाता है। मानसिक क्षोभ से हम ग्रसित हो जाते हैं, कई बार बहुत अधिक दुखी, डिप्रेशन, तनाव से युक्त हो जाते हैं तप ना करने के कारण। इसी के द्वारा वह जन्म जन्मांतरों की वासनाओं को तनु बनाकर उनको दग्धबीज भाव की अवस्था में ले जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो कई जन्मों के हमारे संस्कार हैं, उसको हटाने के लिए बहुत अधिक तपस्या करना पड़ेगा। तपस्या के बिना यहाँ छोटे मोटे काम तो हम कर लेंगे, लेकिन विशेष अपने संस्कारों को दग्धबीज करने के लिए, संस्कारों को नष्ट करने के लिए हमें उग्र तपस्या करना पड़ता है। एक आता है ना पंक्ति, इसी व्यास भाष्य में आता है कि और तपस्या के बिना ये जन्म जन्मांतरों के जो वासनाएं हैं, क्लेश हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता। और भी एक पंक्ति आती है कि न अतपस्वी न योगः सिद्ध्यति। जो योग के सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता है, क्लेशों को दग्धबीज करना चाहता है, वह तपस्या करें। अतपस्वी से ये काम नहीं हो सकता। तो इस तप के अभ्यास से वह मान अपमान से विचलित होकर योग पार को नहीं छोड़ता है, ये तप का अभ्यास करता है। तो मनु महाराज ने भी कहे कि सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादेव अमृतस्यैव चाकांक्षेत अवमानस्य सर्वदा। तो वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है, जो प्रतिष्ठा से, सम्मान से विष के तुल्य सदा डरता है, और अपमान की इच्छा अमृत के समान क्या करता है। तो ये देखिए, ये कितना कठिन कार्य है। सम्मान को विष की तरह डरना, सम्मान नहीं चाहिए, और अपमान मिलने पर अमृत के समान ग्रहण करना, कितने बड़े बात है। देखिए, ऋषि दयानंद जी इसको अपने जीवन में स्वीकार किए थे, उनके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखता है। ऐसे स्थिति जब बन जाए तब हम
वास्तविक रूप से तपस्या कर रहे हैं और आध्यात्म के शीर्ष की ओर, ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। तो योगाभ्यासी सम्मान से विष के तुल्य डरता रहे और अपमान की इच्छा अमृत के तुल्य करता रहे। सत्य बोलना, मोक्ष शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना वाणी का तप है। वाणी का तपस्या क्या है? सत्य बोलना। अनेक जगह पर हम जाने अनजाने में झूठ बोल देते हैं, जितना बोलना चाहिए उससे अधिक बोल देते हैं, कठोर बोल देते हैं, अप्रासंगिक भी बोलने लग जाते हैं। तो सत्य बोलना, मोक्ष शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना भी और पढ़ाना भी ये वाणी का तप है। इससे मोक्ष का स्वरूप ज्ञात होता है, मोक्ष का स्वरूप जान पाते हैं। मोक्ष क्या है, मोक्ष में क्या लाभ होता है आदि आदि हमें पता लगता है। कब? जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। केवल पढ़ लेने से विशेष ज्ञान नहीं हो पाता है, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना पड़ता है और अनेक संशयों की निवृत्ति भी होती है जब हम पढ़ाने लग जाते हैं। बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ाते हैं। भूख प्यास, सर्दी गर्मी आदि प्रतिकूलताओं को सहन करना शारीरिक तप है। थोड़ा सा कभी भोजन मिला, ना मिलना, तब भी शांत रहना। गर्मी हो गई, सर्दी हो गई आदि आदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को शांत रखना, ये तपस्या है शारीरिक। वेद में यह उपदेश दिया गया है कि तपस्वी व्यक्ति ही ईश्वर साक्षात्कार कर सकता है, अन्य नहीं। मंत्र है, पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येसि विश्वतः अतप्त तनोर न तदामो अश्नुते। ये बहुत विशेष पंक्ति है। अतप्त तनु अर्थात जो तपस्वी नहीं है, अपने शरीर को तपाया नहीं है, केवल सजा धजा के रखा हुआ है, ऐसे व्यक्ति न तदामो अश्नुते, परमात्मा के आनंद को, परमात्मा के स्वरूप को न अश्नुते, प्राप्त नहीं कर पाता है, ग्रहण नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से ये दिया गया है। ये सत्यात प्रकाश के 11वें समोल्लास में भी ऋषि दयानंद जी ये दिए हैं। भावार्थ है, हे ब्रह्मांड और वेदों के पालन करने वाले प्रभु, सर्व सामर्थ्य युक्त सर्वशक्तिमान, आपने अपने व्याप्ति से संसार के सब अवयवों को व्याप्त कर रखा है। उस आपका जो व्यापक पवित्र स्वरूप है, उसको ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण, सम दम, योगाभ्यास, जितेंद्रिय, सत्संग आदि तपश्चर्या से रहित जो अपरिपक्व है, परिपक्व होता है ना, हम खाते हैं बिना पका हुआ कच्चा भोजन भी पका देते हैं, कोई कोई पकाते हैं ना हम अच्छे से, दाल चावल आदि को। तो ऐसे ही शरीर को पकाना पड़ता है, परिपक्व बनाना पड़ता है। तो अपरिपक्व जो आत्मा और अंतःकरण युक्त व्यक्ति हैं, वह उस तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं हो पाता है। जो पूर्वोक्त तप से शुद्ध है, अर्थात ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण, सम दम, योगाभ्यास, जितेंद्रिय, सत्संग आदि करते हैं, जो पूर्वोक्त ये सब तप से शुद्ध हैं, वे ही इस तप का आचरण करते हुए उस तेरे शुद्ध स्वरूप को अच्छे प्रकार से प्राप्त होते हैं। करोड़ों लोग भगवान की भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, अलग अलग प्रकार से। यस्य विश्व उपासते, पूरा विश्व परमात्मा की भक्ति करता है, लेकिन परमात्मा के स्वरूप को कितने व्यक्ति जानते हैं? बहुत कम व्यक्ति जान पाते हैं। और जानकर फिर उस प्रकार से अपने जीवन में उतारना, समाज राष्ट्र के लिए फिर परमात्मा स्वरूप बन जाना, ये तो बहुत बिरले ही हो पाते हैं। तो इन कार्यों को जब हम करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन, सत्य भाषण, जितेंद्रिय, तो ये वास्तविक तप है। जो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत पवित्र आचरण स्वरूप तप करते हैं, वे ही परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य होते हैं। तो पवित्र आचरण रूपी तप, ये श्रेष्ठ तप है। तो हमारा तन मन पवित्र हो जाए, ये तपस्या का
फल है। इसलिए शरीर, इंद्रियों और मन से सदा श्रद्धापूर्वक तप का अनुष्ठान करना चाहिए। एक होता है अश्रद्धापूर्वक तपस्या करना और दूसरा है श्रद्धापूर्वक करना। ये दोनों होता है। कोई श्रद्धापूर्वक अच्छे अच्छे कार्य करते हैं और किसी कोई डर से, भय से, दंडे के डर में भी कोई कोई कार्य करते हैं। तो हम श्रद्धापूर्वक तपस्या करें। इससे हम जो यहाँ शास्त्र में बताया जा रहा है उन सब उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो मूल इच्छा क्या है? हम शांत रहें, प्रसन्न रहें और हमारे सानिध्य में आने वाले लोगों की सारे समस्याओं को दूर कर पाएँ। अपने भी हम समस्याओं को दूर करें और हमारे सानिध्य में आने वाले लोगों को भी हम सुख शांति से युक्त कर दें। ऐसे हम चाहते हैं, सभी की इच्छा यह है। तो उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। निरंतर अपने आचरण को, हमारे जीवन को पवित्र करना होगा। एक एक क्षण हमें पवित्रता पूर्वक जीना पड़ता है और उसके लिए सावधान, सतर्क रहना पड़ता है। अजागरूक व्यक्ति, असावधान से रहने वाला व्यक्ति, सावधान से रहित व्यक्ति पवित्र नहीं हो सकता है। शारीरिक स्तर पर हमें सावधान रहना होता है, मानसिक स्तर पर, वाणी के स्तर पर भी हमें सावधान रहना होता है। और ये लंबे समय तक, कई साल तक करना पड़ता है, तब हम ईश्वरीय गुणों को धारण कर पाते हैं, अपने जीवन को उत्कर्ष कर पाते हैं। एक दिन में नहीं होता है। मान लीजिए इसी जीवन में हम जल्दी कर पा रहे हैं, ईश्वरीय कृपा से हमको अच्छा सामर्थ्य मिला है, तो पिछले कई जन्मों का भी तपस्या जुड़ा हुआ है। तो आज कर रहे हैं तो आगे फल मिलेगा, आगे जो किया हुआ है अभी मिलता है। तो ऐसे हमें विचार करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, अपने आप को खूब तपाना चाहिए। इसलिए गुरुकुलों में तपस्या कराया जाता था। भगवान राम जी को देखें और भगवान कृष्ण जी हैं और जितने महापुरुष हुए हैं, ऋषिदयानंद जी भी देखिए गुरुकुल में जाके गुरु गिरजानंद जी के पास से कितनी तपस्या की, कहाँ से पानी लाते थे, कैसे कैसे कठिनाई को सहन करते थे। तो हमें भी अपने अपने जहाँ पर भी हम हैं वहाँ पर कठिनाई, बाधाओं को सहन करने का सामर्थ्य उत्पन्न करना चाहिए। और आश्रम में जाके रहते हैं तो घर परिवार से थोड़ा कम सुविधाएं मिलेंगे, लेकिन उसमें भी अलग लाभ है वहाँ पर जाके रहना, आश्रम में, गुरुकुल में रहना। तो बीच बीच में घर परिवार से दूर आश्रम में भी, गुरुकुल में भी जाके रहना चाहिए। इससे और भी अलग लाभ होता है, आध्यात्मिक लाभ होता है। तो अलग अलग प्रकार से हमें तपस्या करनी चाहिए और अपने आप को सफल बनाना चाहिए, योग मार्ग पर बढ़ाना चाहिए। अभी आप लोग कुछ पूछना हो तो बताइए। जी अशोक जी बताइए। जी आत्मदर्शन। हाँ जी, हाँ, आवाज आई आचार्य? हाँ फिर से बोलिए। आत्मदर्शन कौन से तप में आएगा? आत्मदर्शन तप है नहीं है। आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण तपस्या ही है। यदि प्रत्येक दिन हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, उसके लिए समय निकालते हैं, है ना, ये भी तो अच्छे कार्य है ना, धर्मयुक्त कार्य है। तो ये भी तप है। कोई भी अच्छे कार्य को हम निरंतर रूप से कर रहे हैं, संकल्प किए, संकल्प करने के बाद निरंतर किए, तो ये तपस्या है। जितने भी अच्छे कार्य है, स्वाध्याय है, सत्संग है, आत्मनिरीक्षण है, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, अपने कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करना, ये सब अच्छे कार्य हैं। जितने भी अच्छे कार्य है उनको जब हम निरंतर रूप से करते हैं, निरंतर रूप में जब करेंगे तो बाधा विघ्न आएंगे। तो बाधा आने पर भी उसको हम छोड़ते नहीं हैं, करते हैं। तो ये तपस्या है। जी आचार्य जी।
एक व्यक्ति विद्या तो ग्रहण कर रहा है लेकिन जागरूक नहीं रहता। मुख्य जागरूकता रहना जरूरी है या विद्या ही प्राप्त करते रहना? दोनों दोनों आवश्यक है। विद्या ग्रहण भी आवश्यकता है और जागरूक रहना भी आवश्यक है। दोनों कार्य कारण संबंध है। विद्या ग्रहण करेंगे तो फिर उसका ज्ञान आएगा तो जागरूक रहेंगे, और जागरूक रहेंगे तो विद्या जो अर्जन करेंगे उसको फिर व्यवहार में ला सकते हैं। दोनों आवश्यक होता है, दोनों ही आवश्यक है। मुख्य कौन सा है इसमें जी? दोनों मुख्य है ना, कोई ऐसे एक मुख्य है ऐसा नहीं है। जागरूक केवल रहा और विद्या ग्रहण नहीं किया तो भी काम नहीं चलेगा, और केवल विद्या ग्रहण कर रहा है और जागरूक नहीं रह पा रहा है, सावधान नहीं रहा है, सतर्क नहीं रह रहा है, तो भी नहीं हो पाता है। तो दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। कोई एक को ही ग्रहण करेगा ऐसा नहीं है। रोटी खाए या दाल खाए, केवल रोटी रोटी खाता रहे, केवल दाल दाल खाता रहे, तो रोटी का अलग लाभ है और दाल का अलग लाभ है। तो ऐसे ही विद्या ग्रहण करेंगे तो अलग लाभ है, जागरूक रहेंगे तो अलग लाभ है, दोनों करेंगे तो दोनों ही लाभ है। ये चलिए, दृष्टा भाव किसने आता है? दृष्टा भाव बना के रखते हैं। दृष्टा भाव अर्थात उसको कहेंगे ना कि जैसे इसमें कहा जाता है ना कि मैं आत्मा हूँ और ये सभी जो कार्य हो रहा है ये हो तो रहा है एक विधान में, लेकिन अपने आप को उसमें पृथक रखना, दृष्टा रूप रखना है कि ये जो है मुझको परमात्मा की संविधान से, परमात्मा की व्यवस्था से मुझको कर्म करने के लिए और यहाँ अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए दिया गया है। इस भाव से जो हम रहते हैं दृष्टा भाव में, तो फिर मान अपमान आदि आने पर, अलग अलग प्रतिकूल परिस्थितियाँ आने पर भी व्यक्ति उसमें फिर घुल मिल नहीं जाता है। होता है ना, ये जो बोलते हैं ना कि अस्मिता क्लेश, कि मेरा छिन गया, जैसे हाथ टूट गया अथवा कोई जख्म हो गया तो क्या लगता है कि मेरा कुछ खिसक गया, मेरा हानि हो गई, मेरी हानि हो गई। ये क्या है? दृष्टा भाव के अभाव से। मैं आत्मा हूँ, ये सब साधन रूप में मिला हुआ है। तो जो मैं अलग हूँ और ये शरीर आदि अलग हैं, इस भाव को बनाए रखना क्या है? दृष्टा भाव कहा जाता है। ठीक है ना? आप वीडियो बंद कर दीजिए, वीडियो बंद कर दीजिए, क्लियर आएगा। ऑडियो ऑन करिए। विवेक ख्याति, विवेक ख्याति, हाँ, विवेक ख्याति अर्थात ज्ञान का एक उत्कृष्ट स्तर है। जैसे कहा गया ना, विवेक ख्याति में क्या होता है? ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया, सत्यम एव विभर्ति। जो हम सामान्य जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उससे विशेष रूप से सत्य आचरण करने लग जाते हैं, श्रेष्ठ निर्णय करने लग जाते हैं, उचित निर्णय करते हैं। ये विवेक ख्याति की स्थिति है। निरंतर हम जब योगाभ्यास करते हैं, अच्छे कार्य करने लगते हैं, तो हमारे बुद्धि का स्तर ऐसे हो जाता है, हम निर्णय सही करने लग जाते हैं, प्रत्येक स्थिति में शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। ये विवेक ख्याति है। विवेक ख्याति अर्थात क्या है? बुद्धि और आत्मा की पृथकता। यदि शास्त्रीय दृष्टि से हम कहेंगे कि मैं अलग हूँ, बुद्धि अलग है, बुद्धि आदि इंद्रियां सब अलग हैं, मैं आत्मा अलग हूँ, इन दोनों की पृथकता को, ज्ञान को विवेक ख्याति कहा गया। ठीक है, और कोई बात किसी को पूछना हो तो बताइए। ठीक हो गया? और किसी कुछ पूछना है? चलिए।